Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss Southwest monsoon season means monsoon in India for class 9th. We are going on third part of climate of India. Let's discuss Southwest monsoon season या समर मानसून. अगर हम समर मानसून की बात करें तो इट्स टाइम इज़ जून टू सितंबर. जो इसका टाइम है वो जून टू सितंबर तक है. हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल दी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन इंडिया इन दिस सीज़न. ऐसा क्यों है? क्योंकि ओशंस के अंदर और लैंड के अंदर जो विंड्स की डायरेक्शंस हैं, जो प्रेशर की डायरेक्शंस हैं, वो चेंज हो जाती हैं. ओशंस के अंदर लो प्रेशर है तो वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, और लैंड के अंदर क्या है, जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है. यहाँ पर एक मैप के अंदर देखो, एक सर्कल लगा हुआ ब्लू कलर का, ये लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड पर लो प्रेशर हो गया और ओशंस में क्या है, हाई प्रेशर हो गया, है ना. इट इंटेंस हीट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्रिएट लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर से क्या होता है, जो उसके साथ साथ वाली हवाएं भी होती हैं उनको भी लो प्रेशर क्या है, अट्रैक्ट कर लेता है अपने साथ. जिससे क्या होता है कि विंड्स हैं जो वो वेपरफुल हो जाती हैं, वाटरफुल हो जाती हैं. लो प्रेशर अट्रैक्ट द विंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन. आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर ए फ्यू डेज समटाइम मॉनसून फेल टू ओकर फॉर वन और मोर वीक इज नोन एज ए ब्रेक इन द मॉनसून. मीन कहना तो क्या है कि कई बार तो क्या होता है कि थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद कंडीशनें चेंज हो जाती हैं और मानसून क्या है, लेट हो जाता है. पहले हमें पढ़ना है कि मानसून कहाँ से आता है, कैसे आता है. तो हमने ये क्लियर कर लिया है कि जो समर मानसून है वो जून टू सितंबर है. जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो लो प्रेशर में चेंज हो जाती है, जो लो प्रेशर बेल्ट है वो हाई में चेंज हो जाती है. दिस ब्रिंग रेन टू ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया. अब यहाँ से हमने क्या देखना है, एक मैप देखते हैं हम इसमें. यहाँ देखो ITCZ के अंदर से जो इंडियन ओशन उस पर से क्या है, हवाएं क्या हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है जी. और दूसरा इसके अंदर क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मानसून इंडिया के अंदर यहाँ से एंटर करता है. ये जो हवा यहाँ से जाती हैं और इधर से हवाएं आती हैं, अट्रैक्ट होकर क्या है, ये समुद्र के अंदर एंटर कर जाती है. इक्वेटर है, ITCZ का लो प्रेशर क्या है, यहाँ बन जाता है. तो यहाँ से क्या है, जो हवाएं दो पार्टों में हो जाती हैं, एक इधर चली जाती है इस साइड में और एक चली जाती है इस साइड के अंदर. यानी कि दीज blow into India into two branches. One branch is Arabian Sea, one branch is the Bay of Bengal. तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ तो ये जा रही हैं, ठीक है जी, और ये क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है जी. इस तरह से क्या होता है कि जो वाटरफुल विंड्स होती हैं वो दो भागों में बट गई. गुजरात से सीधी निकल कर क्या है, वो यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाती हैं. इधर से क्या है, ये जैसे ही 5 जून को इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल शुरू हो जाता है. मीन आपने देखा होगा कि जून के मंथ के अंदर एवरी मंथ ऑफ जून आर क्रूशल फॉर बॉम्बे, महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है. ये विंड्स दिखा रही हैं, तो ये हैवी रेनफॉल क्या बॉम्बे के लिए क्रिएट ए प्रॉब्लम. अब ये हवाएं ऊपर भी जा रही हैं और इस साइड भी जा रही हैं. ये दो ब्रांचें बन गई, एक अरेबियन सी की तरफ, एक है बे ऑफ बंगाल की तरफ. जैसे ही जब धीरे 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 क्या है यहाँ पहुँचती हैं, इस पॉइंट के ऊपर पहुँचती हैं, यहाँ से क्रॉस करती हैं, तो एक गारो खासी जैतिया मेघालय के अंदर एक माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है सर्कल टाइप की. ये जो वाटर से भरी हुई विंड्स हैं वो इसके अंदर जाके फंस जाती हैं. जब फंसती हैं तो आपस में टकराती रहती हैं, और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इन एरिया के अंदर मेघालय के अंदर होती है. चेरापूंजी और मनीषीराम, यहाँ से बारिश होती है. जब यहाँ से हवाएं क्या है, लाइट होती हैं, तो वो हवाएं इस माउंटेन से ऊपर उठती हैं और वो बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा की तरफ पहुंच जाती हैं, यहाँ पर बारिश करती हैं. इधर से ये वायु भी पहुंच जाती हैं, उधर से वो वायु पहुंच जाती है, तो मिलकर क्या है, हरियाणा पंजाब को रेनफॉल रिसीव होता है. अब वहाँ से भी हवाएं हल्की होकर के आगे जाती हैं अरावली पर्वत के पास, राजस्थान के पास. जब वो अरावली पर्वत से टकराते हैं तो इस साइड पर बारिश हो जाती है, लेकिन अरावली पर्वत उस साइड के जब हवाएं हल्की होती हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा नाम मात्र होती है. इस कारण से क्या जो डेजर्ट एरिया है वो बैरन फ्रॉम दी रेनफॉल हो जाता है. ये क्या है, हमारे मानसून्स की क्या है, एक परफॉर्मेंस है. इस परफॉर्मेंस से सीजन्स
शुरू हो जाते हैं इंडिया के अंदर। अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रेनफॉल से क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर कम हो जाती है, पोंगल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लोगों के पास जब फसल कटती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर, तो मानसून हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। यहाँ पर देखो लिखा ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पर क्या कहता है, जो मानसून है 1 जून, 5 जून, 10 जून, 1 जुलाई, 15 जून, 1 जुलाई एंड 15 जुलाई, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक मानसून पूरे जोर पर होता है इंडिया के अंदर, जो कि बारिश का मौसम होता है। तो इन टाइम के दौरान क्या है, इंडिया गेट मोस्टली 90% रेनफॉल फॉर आवर एग्रीकल्चर लैंड, एंड मौसम क्या होता है, सुहाना हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मीन्स लौटता हुआ मानसून, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने मानसून पढ़ लिया। अब मानसून में मोस्टली 90% क्या है रेनफॉल हम रिसीव कर लेते हैं। जो 10% रेनफॉल है वो हम रिट्रीटिंग मानसून में गेट करते हैं। वो कुछ एरिया हरियाणा और पंजाब का जाता है, कुछ लो प्रेशर बेल्ट क्या है दोबारा फिर क्या चेंज हो जाती है। अब वहाँ पर लैंड हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट थी तो वो शिफ्ट होकर के समुद्र में चली जाती है, और हाई प्रेशर बेल्ट क्या लैंड पे आती है, यानी कि एक्सटेंड हो गया। इट एक्सटेंड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। अब जो मंथ चल रहा है अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर से नवंबर तक अब देखो मानसून का चेंज होने का टाइम आ गया। धीरे 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 क्या है, ठंड बढ़ती जा रही है। जो मानसून है चेंज होने के कारण क्या है, एसी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, कूलर भी धीरे धीरे बंद हो गए हैं, फैन पे आ गए हैं, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फैन भी बंद हो जाएंगे। मीन्स कि लो प्रेशर बेल्ट क्या है वो हाई प्रेशर बेल्ट में बदल गई है, और हाई प्रेशर बेल्ट है वो लो में बदल गई है। जो जैसे ही ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, जैसे ही हवाएं क्या हैं ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, तो वो समुद्र की तरफ से होके आती है, जैसे आएंगी ऐसे वापस आएंगी, तो यहाँ से वो बारिश यानी ये ओशंस का वाटर क्या है गेट कर लेती हैं। तो जो विंड्स खाली थी अब उसके अंदर क्या वाटर की वेपर्स क्या हैं कलेक्ट हो गए। तो जैसे ही वो यहाँ तमिलनाडु पहुँचते हैं तो तमिलनाडु के अंदर क्या बारिश करना शुरू कर देते हैं। मीन्स रिट्रीटिंग मानसून के अंदर तमिलनाडु चेन्नई के अंदर बारिश होती है, क्योंकि winds get moistures from the oceans. Vertical sun rays that shift toward the north hemispheres. Low pressure region shift from the north part of India toward the south. अब low pressure belt नीचे आ गई है। Ongoing to condition of high temperature and humidity, weather becomes rather oppressive. पहले वो असहनीय गर्मी थी, अब वो असहनीय गर्मी वाला मौसम चला जाता है, मौसम धीरे 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 सोना हो जाता है, जिसे बोलते हैं अक्टूबर हीट। तो इस तरह से क्या है, जो पहले लू चल रही थी अब वो लू क्या धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, और ऑप्रेसिव वेदर क्या शुरू हो जाता है। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर द नोन एज ए रिट्रीटिंग मानसून। ड्यूरिंग द सीजन मानसून थ्रू ऑफ लो प्रेशर बिकम वीक एंड ग्रेजुअली रिप्लेस विद ए हाई प्रेशर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड अदर लोकल विंड्स प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। जहाँ पर क्या है ट्रॉपिकल साइकिल एंड अदर लोकल विंड्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि डेल्टा है जो हमारे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या है, साइक्लोन विच ओरिजिनेट एंड ट्रेवल इन ट्रॉपिकल जोन आर नोन एज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। यानी कि जो ट्रॉपिकल जो एरिया हमारा जोन है उस वहाँ से जो विंड्स चलती हैं वो साइक्लोन को क्रिएट करती हैं। दीज साइक्लोन आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो हवाएं बहुत तेज़ी चलती हैं वो एटमॉस्फेयर को डस्टफुल कर देती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, बिल्डिंगों का नुकसान होता है, पेड़ों का नुकसान होता है, हवाएं चलने के कारण क्या है बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो दिस ऑरिजिनेटेड इन अंडमान सी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये मोस्टली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो अंडमान सी है जो ज़्यादा इफेक्ट होता है मंथ ऑफ नवंबर में। लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल। जो पहले हवाएं ऊपर थी वो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाती हैं। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ओकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। इसे साइक्लोनिक डिप्रेशन बोलते हैं।
These cyclonic generally cross eastern coast of India, cause heavy and widespread rainfall in the coastal of Bay of Bengal like Tamil Nadu. Thank you. Have a nice day. If you have a problem, you can discuss with me.